नमस्कार मैम, मेरा नाम विष्णु मिश्रा है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का विद्यार्थी हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत सी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। बहुत से लोग आते हैं यूपी, बिहार से बहुत से लोग आते हैं मैम। तो मेन लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, घर में पढ़े लाइक बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं या हम दृष्टि लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट है जो मुखर्जी नगर में सिचुएटेड है कि वहाँ जाके पढ़े कि वो बेनिफिशियल होगा। आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सी आप लोगों से क्वेश्चंस हैं, बट मैं पहले इसके आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो प्रिपरेशन का मोड होता है वो घर से अच्छा कर सकते हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूट या मुखर्जी नगर जाके वहाँ कर सकते हैं? क्योंकि किसी के पास में बहुत से लोग होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जाके यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी संस्थानों में जाके पढ़ाई करें। और कुछ कुछ लोग होते हैं कि घर में ही कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ घर में हैं पढ़ लेंगे। तो आप लोगों का इस पे क्या बोलना है, कृपया प्लीज़ बताइए। आई थिंक ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट पर्सनली आई बिलीव दैट दिस प्रिपरेशन डिमांड्स सेल्फ स्टडी। तो मेरे केस में था कि कोचिंग ने डेफिनेटली हेल्प किया, बट इट वाज अराउंड 20-30%। 70% आपको अपनी मेहनत लगानी है उसमें। तो इफ़ यू आर एबल टू गो टू सम इंस्टीट्यूट देन इट्स ओके, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से कम्प्लीटली 100% सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम निकाला है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू whether whether your basics are strong, your foundation is well. So उसमें उस केस में आई डोंट थिंक कि कोचिंग की ज़रूरत है। बट येस, if you are a beginner and you don't know how to travel the entire thing and how to go about, तो उसमें आप कोचिंग की भी डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ दिस प्रिपरेशन इज सेल्फ स्टडी। सी इट्स लाइक एज आई सेड कस्टमाइज स्टडी नो। तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वर्ड कोचिंग एंड इंस्टीट्यूशन आई वुड से मेंटोरशिप। अब मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि जब आपके पास इतना ह्यूज सिलेबस होता है आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा उन्होंने तो ये बताया था तो मैं भी ये कर लूँ, शायद अभी तक मेरा शायद हो नहीं रहा, शायद इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं पढ़ा। सो यू आर एट दैट स्टेक कि आप इधर उधर थोड़ा भटक सकते हैं। सो इफ यू आर एबल टू फाइंड अ गुड मेंटोर, मेंटोर डज नॉट मीन कि बहुत बड़ा नाम होना जरूरी है। ओके, देर आर मेनी टेलीग्राम चैनल्स ऑफ द टॉपर्स इटसेल्फ। ठीक है, हमने भी वहीं से हेल्प ली है, राइट? इट वॉज अ कंप्लीट सेल्फ स्टडी फॉर मी एज वेल, बट आई हैड बीन फॉर्चुनेट कि मेरे पास कुछ ऐसे मेंटोर्स थे। इवन अगर आपका उनसे 1-to-1 कनेक्ट नहीं भी है, सो इट्स नॉट एन इशू। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि उनके फ्रेंड्स हैं इस फील्ड में, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, मेरा तो कोई है नहीं मेरे पास, है ना, तो मैं कहाँ किसके पास जाऊँ? सो देर आर मतलब आप इंटरनेट, राइट? इंटरनेट इज द पोटेंट वेपन ऑफ दिस प्रिपरेशन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट, राइट? सो टेलीग्राम चैनल्स पे फ्रीली टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। डोंट ब्लाइंडली फॉलो, बट यू नो कि आपको वहां से क्या लेना है, राइट? दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो गो अबाउट। जैसे आपने रिसोर्सेज अफोर्डेबिलिटी की बात करी थी कि स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसके लिए आजकल काफ़ी रिसोर्सेज है, लाइक ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर किसी को ऑनलाइन लेनी है कोचिंग, ले लीजिए। दिल्ली में रहने का खर्चा ज़्यादा है, वो आपका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। लाइव सेशन चलते हैं क्लास में, जो लाइव क्लास चल रही है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने अपने घर पर रहकर ही स्टडी की है। दिल्ली नहीं आई थी मैं, 1 महीने के लिए आई, लेकिन मुझे लगा यहाँ तो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, पढ़ाई कम हो रही है, बिकॉज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है जब आप अकेले रह रहे हो यहाँ पर। तो आपका वही है इंडिविजुअल, आपको अगर लग रहा है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है तो आप घर पर रहकर ले लीजिए। अगर आपका अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो मनी भी सेव करनी है, तो आपके पास ये ऑप्शंस भी है, काफ़ी अवेलेबल है ऑप्शंस अब। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि यूपीएससी में एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है कि हिंदी लैंग्वेज यूज़ करें या इंग्लिश। तो आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की थी और हमको कौन सी सजेस्ट करना चाहिए कि आप इसमें जाइए, ये बेटर हो सकता है? लाइक लैंग्वेज का हम सभी, जहाँ मैं कॉलेज में आता हूँ मैम, ऑलमोस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे। हर एक इंडिविजुअल बंदा यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। तो इतना ज़्यादा फीवर हम लोग यूपीएससी का चढ़ा हुआ है मैम, तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू आता है कौन सी लैंग्वेज लें, और एक सब्जेक्ट कि कौन सा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके चलें। और आप तीनों ने कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया था जो कि आप आगे चल के बेस्ट कर पाएँ? सी आप ये जो कह रहे कि सभी का एम था, जब मैं मिरांडा हाउस से मेरी रही है, मतलब मेरे आर्ट्स में, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, तो क्लास में जब मैम ओरिएंटेशन सेशन होता तो मैम इंट्रोडक्शन के लिए बोला था, तो सबसे पूछा था क्या एम है, सबका यूपीएससी था। तो मैम कहते वो स्टूडेंट खड़ा हो जाए जिसका डिफरेंट एम है, बिकॉज सभी का यूपीएससी था। हम 100 स्टूडेंट्स का बैच था, सभी का यूपीएससी एम था। तो इसका बहुत ज़्यादा भी हो गया है सच में आजकल यूपीएससी का। लेकिन अगर आपका एम स्ट्रॉन्ग है ना, कि वाई आपका क्लियर है, आप क्यों करना चाहते हैं, पावर के पीछे कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन मत स्टार्ट करिएगा। तो यही कहूँगी कि हाँ एम है, लेकिन आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप यूपीएससी सच में क्लियर कर लेंगे।
और लैंग्वेज इशू तो आई डोंट थिंक कि है इतना मेजर इशू। आप इंटरव्यू में भी अब तो ये ऑप्शन भी है कि अगर आप मेंस में आप इंग्लिश लिख रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू में हिंदी में है तो वो दोबारा इंटरव्यू से के वो पूछते हैं DAF 2 में, दे आस्क्ड व्हाट शुड बी कि द मोड लैंग्वेज ऑफ आपको कौन इंटरव्यू। सा रखना है। तो मेरा भी इंग्लिश था और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। इसमें ऑप्शनल चूज़ करने में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज उसमें यू हैव टू बी रियली लाइक एक्सपर्ट एट योर ऑप्शनल विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू। तो ऑप्शनल आप ऐसा लिए, किसी के कहने पे मत लिए। अगर जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट कर रहा है और अगर आप प्रिपरेशन अभी बिगिन कर रहे हैं, तो गिव 10 to 15 डेज फॉर डिसाइडिंग ऑप्शनल, क्योंकि वो डिटर्मिन करेगा आपको आपका मेंस मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स। तो 10 to 15 डेज में गो थ्रू द सिलेबस ऑफ वट एवर द ऑप्शनल्स यू हैव शॉर्ट लिस्टेड, और उसमें जो सबके सिलेबस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेदर इट इज़ सूटिंग योर इंटरेस्ट और नॉट। तो अगर मेजरली कर रहा है 70-80% आपको लग रहा है कि ओके, लाइक फॉर मी जोग्राफी वाज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज मेरा एक बीटेक बैकग्राउंड है। तो मुझे जैसे बहुत सा ना रोट लर्निंग, याद करना, मगिंग अप फैक्ट्स, नोट्स मेकिंग, ये सब मुझसे नहीं होता था। वही प्रोग्रामिंग कोडिंग वाला दिमाग चलता था। तो तो वो जो साइंटिफिक अप्रोच मुझे लगा कि जोग्राफी हैज़ दैट, बहुत ज़्यादा मगिंग अप नहीं करना है इसमें। तो फॉर मी इट वाज कन्वीनियंट, बट फॉर यू इट माइट नॉट बी गुड। तो वो वही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, एंड गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 15 डेज बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन, और फिर आप ऑप्शनल डिसाइड करिए, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लैंग्वेज सी हमने कई टॉपर्स भी देखे हैं फ्रॉम बोथ द मीडियम्स, राइट? आई कैन इवन नेम फ्यू लाइक रवि सिहाग सर, दिव्या मैम, राइट? दे आर द लिविंग एग्जाम्पल्स जिन्होंने हिंदी मीडियम से टॉप करा है इस एग्ज़ाम को, और एक बार नहीं कई कई बार वो होली PDF में उन्होंने अपना नाम देखा है, एंड सब ने उनको एज एन इंस्पिरेशन देखा है, राइट? सो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ऑप्शनल, उसका नाम ही ऑप्शनल है। UPSC प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन कि आप चूज करो, इट इज़ फ्री फॉर यू, राइट? सो हाउ डू यू डिसाइड, हाउ यू गो अबाउट? एज आई सेड, सिलेबस एक मैप होता है ना, आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में चलना है। विद द सिलेबस एज राइटली मेंशन बाय रिबा, उसके साथ साथ आप PYQs भी उठाइए, तो यू विल बी एबल टू रिलेट विद द सिलेबस एज वेल एज कि आपका PYQ में अप्रोच कैसा जा रहा है, ठीक है? कुछ 2-3 भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर लो स्टार्टिंग के अगर आप बिगिनर्स हैं फॉर दिस प्रिपरेशन, पिकअप 2-3 ऑप्शन, ओके, जो आपको इंटरेस्ट पे सूट कर रहा हो। सिलेबस पढ़िए, फिर उसके बाद उसके PYQs पढ़िए, जिसमें आपको लगे कि ये मेरी रीच में है, इसको मैं स्कोरिंग कर सकती या कर सकता हूँ, इसमें मेरा स्कोर अच्छा आएगा, गो फॉर दैट। इवन अगर कोई बोल रहा हो कि ये आजकल चल नहीं रहा है मार्केट में, है ना, ये ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है, डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योरसेल्फ, क्योंकि इस बैटल में आप अकेले वॉरियर हो, राइट? यू हैव टू फाइट दिस बैटल फॉर योरसेल्फ, सो यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। अगर आप ऑप्शनल आपको कोई भी लग रहा है, इवन अगर आपने GS इंग्लिश में लिखा है, यू कैन गो फॉर हिंदी लिटरेचर ऑप्शंस, इट इज ऑप्शनल, राइट? वो आप पे डिपेंड करता है हाउ यू गो, एंड एट द एंड गेम चेंजर ऑप्शनल है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड ग्रेजुएशन इज़ द बेस्ट टाइम टू डिसाइड ऑप्शनल। तब आपको इतना सफिशिएंट टाइम, जो मैंने आपको 15 डेज बोला, आपके पास बहुत टाइम होता है डिसाइड करने का, टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, एंड उसका सिलेबस, उसके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, उसकी जो भी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन गो थ्रू इट। इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ द मोस्ट रिलैक्स टाइम टू चूज़ ऑप्शनल।